हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें हमने देखा था यूनिट क्या होती हैं, मेजरमेंट्स क्या होते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्या हमारा यूनिट्स में क्या क्या आते हैं, ऐसा ही सिस्टम क्या है, और उनमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें एमकेएस यूनिट्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें कंसीडर की जाती हैं। तो ये सारे बेसिक्स जो हमारे यूनिट्स और मेजरमेंट के बेसिक्स थे वो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके वहाँ से स्टार्ट करिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। एंड नाउ हम आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या बेसिकली किसी भी टाइप का मोशन जो होता है वो हमारे कैनेमेटिक्स के अंदर आता है। उसको हम कैनेमेटिक्स भी बोलते हैं। कैनेमेटिक्स मीन्स हमारा ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कैनी एंड मैटिक्स। कैनी मीन्स होता है मोशन एंड मैटिक्स मीन्स मैथमेटिक्स। तो बेसिकली जिस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो हमारी मोशंस में इन्वॉल्व होती है। तो किसी भी टाइप का, चाहे वो टाइम हो, वेलोसिटी हो, डिस्टेंस हो, तो वो कैलकुलेशन जो भी होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसको हम कैनेमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। सो कैनेमेटिक्स बेसिकली जो भी मोशंस हमारे हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं: स्ट्रेट मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। सो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन जो हमारा होता है इसे वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, या 1D मोशन बोल सकते हैं। ये हमारा सिंगल लाइन मोशन होता है। और सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। सो मीन्स ये वन डायमेंशन मोशन, इसको हम एक प्लेन पेपर पे ऐसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। 2D मोशन हमारे क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होती हैं, जस्ट लाइक ए सर्कुलर मोशन। अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे भी वैल्यूज़ होती हैं और वाई एक्सिस पे भी वैल्यूज़ होती हैं। तो ये हमारा 2D डायमेंशन 2D मोशंस होता है। और अगर इसके 2D मोशन का हम एक और एग्जांपल देखते हैं रियल लाइफ में, पैराबोलिक मोशन, कुछ इस टाइप का। और ये आप कहाँ देखते हो, जनरली आप लोग क्रिकेट खेलते होगे, अगर बॉल आप थ्रो करो तो बॉल पहले ऊपर जाएगा, देन वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचता है। तो वो हमारा पैराबोलिक मोशन के अंदर आता है। 3D मोशन ऐसा ऑब्जेक्ट का वो मोशन जहाँ पे हमारे पास तीनों डायमेंशंस होती है, एक्स, वाई एंड जेड। सो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे, मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका दे दूँगा और हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली और कैसे होता है। तो हम इसको रब कर देते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारा कैनेमेटिक्स के अंदर कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, और क्या होता है, और उन पर हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। और सो हमारा अगर हम बात करते हैं कैनेमेटिक्स के अंदर क्या आता है, डिस्टेंस, नंबर 1, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 स्पीड, नंबर 4 वेलोसिटी, नंबर 5 एक्सेलरेशन। सो बेसिकली ये हमारी बेसिक
जो हमारे कैनेटिक्स का रूट है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो जैसे कि आपको कोई बताएगा क्या डिफरेंस है दोनों में, या दोनों सेम ही है? तो सेम तो नहीं होगा, ये आप लोग को भी ना पता है, क्योंकि अगर सेम होता तो हम दो अलग अलग चीज़ें क्यों पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस हमारा जो होता है ये नॉन स्केलर होता है, नॉन वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर आप लोग ने 9th और 10th में पढ़ा होगा, तो आई होप आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा उसको। और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब अगर हम बात एक एग्जांपल लेके बात करें कि क्या डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होता क्या है। तो सपोज हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। चलिए थोड़ा सा मज़ेदार बनाते हैं, अदरवाइज बहुत बोरिंग हो जाएगा लेक्चर। तो सपोज ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। भाई जब मैं पढ़ता था तो मुझे स्कूल जाने का मन नहीं करता, पर ये है कि पेरेंट्स आपके भी हैं, टाइम तो होती ही होगी। तो भाई मेरी भी होती थी, तो भाई मुझे स्कूल भेज दिया जाता था। और मेरा भाई था, वो उसको पढ़ने का बहुत, स्कूल जाने का अच्छा लगता था। तो अब वो सीधा घर से निकलता था और स्कूल। अब मैं घर से निकलता था, घूमते स्कूल। किसी दिन ऐसे गया, किसी दिन ऐसे गया, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं इस एग्जांपल्स के अंदर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस क्या है। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस हम अगर हमारे घर और स्कूल की डिस्टेंस अगर हम d मान लेते हैं, तो डिस्टेंस तो हमारा d है, पॉइंट d, घर और स्कूल की डिस्टेंस हमारी d है। बट मैंने क्या ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस तो ज़्यादा है, जबकि स्कूल मेरा पास था। तो अगर कोई भी ए ऑब्जेक्ट जो है वो कोई ऑब्जेक्ट हमारा अगर सी है, वो इस पाथ को, ट्रैक को फॉलो कर रहा है, तो उसका उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, ये हमारा डिस्टेंस है। और अगर उसने इस पाथ को ट्रैक किया, स्ट्रेट लाइन वाले को, तो ये भी हमारा डिस्टेंस है। बट इस पाथ से अगर जाएगा तो भी इसका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू एंड पॉइंट, ये हमारी जो डेफिनेशन है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुई, ये वाली ए टू बी स्ट्रेट लाइन जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है वो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी फ्रॉम स्कूल टू होम टू स्कूल। तो अब हमारा क्या कंडीशन बन सकता है कि कुछ केस में क्या होता है कि भाई ये हमारा जिस बच्चे ने ये चीज़ ट्रैक फॉलो किया स्कूल जाने के लिए, उसके केस में हम डिस्टेंस
और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी। अदरवाइज हर केस में डिस्टेंस ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक कभी कभी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन भी MCQ में आ जाता है यहीं से कि अगर आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट सपोज एक ऑब्जेक्ट मूव किया A to B, एक ऑब्जेक्ट मूव किया A to B, तो क्या कौन सा ऑप्शन ट्रू या फॉल्स है? अगर एक ऑब्जेक्ट है A जो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये ट्रू है। डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। सो इस केस में हमारा ये आंसर सही है। ऑलवेज हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी या इसके बराबर हो सकती है। तो ये ऑप्शन जो हमारा है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो जनरली हमारा स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो प्लीज़ फोकस होकर पढ़ाई करिएगा। कहीं पे अगर मिस हो रहा है, कोई चीज़ कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट करिएगा। अदरवाइज़ वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन करिए और उसको प्रैक्टिस करिए। तो ये एक सिनारियो था हमारा जो डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से हमारे क्वेश्चन के पेपर में आ जाता है, चाहे वो क्लास की बात करें और चाहे वो हम बोर्ड एग्जाम की बात करें। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट, ठीक है। तो रिजल्टिंग हमारा ये रहा। अब अगर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस अगर हम देख लेते हैं इस पर, तो क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं हमारे इसमें। तो सपोज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट O है जो पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ गया, ठीक है, एंड वी हैड टू फाइंड आउट, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो हमें ये कैलकुलेट करना है। ये हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट A से पॉइंट B पे जा रहा है और उसने इस पाथ को फॉलो किया। ये एक सर्कुलर पाथ है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज कि रेडियस हमारे पास R है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हमारा ये गया, इट्स अ हाफ साइकिल। तो डिस्टेंस हमारा, अगर इसका हम पेनल्टी की बात करते हैं तो डिस्टेंस इक्वल्स टू पाई आर, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आर ये है, आर ये है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 2 आर।
अब हमें रेशियो निकालना है। वेरी सिंपल, हमारे पास डिस्टेंस भी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, तो दैट इज पाई आर डिवाइडेड बाई 2r। तो r to r कैंसिल कर देते हैं, दैट इज पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो हो गया फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1। तो सिमिलरली एक हम और एग्जांपल लेते हैं सो दैट कि आप लोग को और क्लियर हो जाए। इसको हम रब कर देते हैं। बेसिकली आप लोग प्रैक्टिस के लिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो इसको हम रब कर दे रहे हैं। तो एक हम आप लोगों ने डाइस देखा होगा, डाइस क्यूबिक रूट या डाइस। तो हम एक डाइस फॉर्म करते हैं। तो नहीं देखा बच्चों, तो समथिंग लाइक दिस। ओके, सो एक हमारा ऑब्जेक्ट है जो इस ट्रैक, इसका डिस्टेंस अगर हम सपोज लेते हैं ए है, एक साइड की। एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है और वो इस ट्रैक को फॉलो करता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, ये ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू बी कुछ डायगोनल। तो हमें, आप लोगों ने पढ़ा होगा डायगोनल के, इसे हम लोग इस डायगोनल डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। तो ये होता है हमारा √3a। और जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल की है a प्लस ए प्लस ए, दैट इज 3a। तो अब हमें इजीली उसका रेशियो निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्या ले रहे हैं, हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, ये ले लिया, चलो सर्कल भी ले लेते हैं। फिर ये ओरिजिन है। एक ऑब्जेक्ट जो ए पॉइंट से होता हुआ बी पॉइंट पे आ रहा है, ऐसे इसकी रेडियस हमारे पास आर है। सो हमें यहाँ पे भी क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये हम अगर 90 डिग्री मान लें कि ये हमने 90 डिग्री पे पॉइंट ए टू पॉइंट बी 90 डिग्री का मोशन उसमें किया है, और ये हमारा चीज़
ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। बाय द पाइथागोरस थ्योरम, आप लोगों ने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम। सो ये डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर इसकी बात हम डी करें तो डी इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये √2 आर हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट का फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट करते रहे, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं, तो इन पे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो इस क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं वेलोसिटी और स्पीड को कवर करूँगा। और तो आप लोग पुराने वीडियोस को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जहाँ भी कोई डाउट हो उसके लिए कमेंट कर दीजिए, हम आपको नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। सो चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इस चैनल को एक्सेस मिल सके और वो लोग भी